घर में नौकर काम करता है, घर में, संस्था में, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करता है, वो क्रिया कर रहा है कि नहीं? क्रिया तो उससे हो रही कि नहीं? पर उस क्रिया का प्रयोजन है कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमको करना है और इसके बदले हमको इतना मिलेगा, उससे हमारा काम चलेगा, तो उसके मन में भावना है, तो वो काम हो गया। अब माता पिता, गुरु, संत, इनकी सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, उसमें भी क्रिया है कि नहीं? पर माता पिता की पुत्र सेवा करता है, सतपुत्र पिता माता की सेवा करता है, उनसे तनख्वाह लेता है? कुछ चाहता है? श्रद्धावान शिष्य गुरु जी की सेवा करता है, कुछ चाहता है? अशुल्क दासिका, गोपियां क्या कहती हैं? सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बदा। हे नाथ, हम आपकी बिना मोल की दासी, ये निष्काम प्रेमी, इनके द्वारा जो किया जा रहा है ये है सेवा। ये है सेवा। सेवा उसको कहते हैं जहां अपने पूज्य जनों को सुख पहुंचाने की भावना रहती है। आप सेवा करके माता पिता को सुखी करना चाहते हैं, संतों को, गुरुजनों को, बड़े बूढ़ों को सेवा करके सुखी करना चाहते कि नहीं? गऊओं की सेवा करके गऊओं को सुखी करना चाहते हैं। तो सुखी करने की भावना से जो की गई क्रिया है उसको क्या कहेंगे? सेवा। अब पूजा क्या है? जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके प्रति हमने मनुष्य भाव त्याग दिया, भगवत भाव स्वीकार कर लिया। हम माता पिता की ही सेवा करते हैं, उनके प्रति हमने भगवत भाव स्वीकार कर लिया, ये भगवान है हमारे। संत के प्रति भगवत भाव कर लिया, गुरु जी के प्रति भगवत भाव कर लिया, गौओं के प्रति भगवत भाव कर लिया, ब्राह्मणों के प्रति भगवत भाव कर लिया, तुलसी पीपल के प्रति भगवत भाव कर लिया। तो भगवत भाव से उनको अधिक से अधिक आदर देने की जो भावना है, सम्मान देने की भावना, उनको बहुत अधिक प्रतिष्ठा देने की भावना, स्तुति पूज आदि करने की जो भावना, उसको क्या कहेंगे? पूजा। पूज्य भाव से जो कुछ हम बड़े भाव पूर्वक भगवत भाव से निवेदित करते हैं उसको क्या कहेंगे? पूजा। अब देखो, पूजा में काम भी आ गया कि नहीं आ गया? सेवा भी आ गई कि नहीं आ गई? अब पूजा तो वो है ही है। इसी को भगवान ने कहा गीता जी में, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः।
अपने कर्म से तम परमात्मानम अभ्यर्च्य, अर्च्य नहीं अभ्यर्च्य, अनुराग पूर्वक उनकी पूजा करके सिद्धि को मनुष्य प्राप्त कर लेता है।